हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर। रियल नंबर पर किस तरीके से हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उनका एडिशन होगा, किस तरीके से उनका सब्सट्रैक्शन होगा। कुछ डिफरेंसेस आएंगे जहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिक्स हो जाएंगे, तब क्या चेंजेस हमारे इक्वेशंस पे आएंगी। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में कह लीजिए या तो प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने डिस्कस किया है इन चीज़ों के बारे में, जहाँ पर रेशनल नंबर्स ये कोई भी नंबर्स जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो तीन बेसिक लॉ को फॉलो करते ही हैं। एक तो कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा लॉ हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ, ठीक है। ये तीनों बेसिक जो रैशनल नंबर्स होंगे वो तीनों को फॉलो करेंगे इन द केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा जो केस है वो वैलिड होगा। ठीक है, ये हमने देखा था। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये तीनों लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों कैसे होते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक को डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स जो होंगे वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, मोर ओवर अगर हम कोशिश करें कि देखें तो अगर हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करते हैं, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई ये डिवाइड, एक्सेप्ट ज़ीरो को नहीं काउंट कर रहे हैं केस में, अगर डिवाइड करते हैं किसी भी रैशनल, दो रैशनल नंबर को, किसी भी एनी टू रेशनल नंबर्स, तो इसका जो प्रोडक्ट या जो आउटपुट मिलेगा विल बी रैशनल ओनली। आउटपुट विल बी रैशनल, आउटपुट विल बी रेशनल। ओके, हमेशा रैशनल होगा, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ये रैशनल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की, तब क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। हालांकि इरैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ, इरैशनल नंबर्स ऑल्सो सेटिस्फाइज द लॉ। ये भी तीनों लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैड लॉ को, ये तीनों ही फॉलो कर, ये इरैशनल नंबर्स भी होते हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इरैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका जो, अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे या सम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो हर समय इरैशनल आए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि रैशनल में क्या हो रहा था कि अगर हम रैशनल प्लस रैशनल करेंगे या रैशनल माइनस रैशनल करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। पर यहाँ पर कई केस ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम किसी दो इरैशनल, पर्टिकुलरली इरैशनल नंबर्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमें इरैशनल ही मिले। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो √3 जो है वो हमारा क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो √3 को मैं अगर माइनस ऑफ √3 से ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 1 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। देखिए, दो इरैशनल नंबर्स का सम, समझ आ रही है बात।
इट इज़ द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ √3 माइनस ऑफ √3, तो इर्रेशनल नंबर को अगर मैं ये कर दूँ ज़ीरो, ज़ीरो क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर भी आ जाएगा ये, ठीक है। ज़ीरो को भी हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, ज़ीरो डिवाइड बाय 1, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q के फॉर्म में है ये, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है? चलिए और कोई केस देखते हैं जहाँ पर अगर √3 को मैं √3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये भी हो गया हमारा रैशनल। तो डिवीजन, कुछ कुछ केस हैं ऐसे जहाँ पर इर्रेशनल्स के ऊपर अगर हम फंक्शन करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल ही मिले। समझ आ रही है बात? √3 इंटू √3 की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 हो जाएगा, 3 दैट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। समझ आ रही है मेरी बात आपको? बहुत ही आसान सा है ये चीज़, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होगा, तो ये क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर मैं वही बताना चाहता हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इर्रेशनल नंबर ही मिले, जबकि रैशनल नंबर में ऐसा केस होता है। अगर हम रैशनल नंबर में ऑपरेशंस करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा आउटपुट में, लेकिन अगर हम इर्रेशनल नंबर में ऑपरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो, कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो रेशनल नंबर भी मिल सकता है। समझ आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई मेरी बात तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अगर हम, क्या होगा अगर हम एक इर्रेशनल नंबर ले और एक रैशनल नंबर ले और दोनों को अगर ऐड करें या दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। समझ आ रही है बात? ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब हम पर्टिकुलरली करने वाले हैं एक रेशनल नंबर प्लस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या कुछ भी ऑपरेशन या सब्सट्रैक्शन भी अगर मैं बात करूँ आपसे, ये चारों के चारों फंडा मैं लेता हूँ अगर, और इर्रेशनल नंबर के साथ मैं इसको पर्टिकुलरली ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इर्रेशनल ही मिलेगा हर समय, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ किस तरीके से इसको सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। जैसा कि एक रैशनल नंबर मैंने लिया 2 और मैंने ऐड कर दिया एक इर्रेशनल नंबर √2। समझ आ रही है बात? तो ये इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते या ऐड करना भी पड़ेगा तो इस तरीके से कुछ होगा जो कि 1.414 इस तरीके से कुछ नंबर्स आते हैं जो कंटिन्यू यहाँ पर चलते रहेंगे, तो जो कि हो जाएगा 3.414 कुछ जो कि हमारा नंबर होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो कि हो जाएगा एक इर्रेशनल नंबर। समझ आ रही है बात? यहाँ पर यही होगा, यही चीज़ होगी यहाँ पर, बिल्कुल कुछ भी इसमें अलग सा नहीं है, कुछ भी नया सा चीज़ नहीं किया गया है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है इन बातों को। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है ये चीज़ आपको? ओके। तो ये हमने एडिशन में देखा यहाँ पर कि एडिशन में ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे मल्टीप्लिकेशन की, अगर मैं बात करूँगा, अगर 2 को लेता हूँ और √2 फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 अगर मैं करूँगा तो इसको फिर से ये वही एक नंबर डबल हो जाएगा यहाँ पर 2.828 डैश डैश डैश, जितना यहाँ तक जाएगा उतना का उतना यहाँ पर भी हमें, सॉरी फॉर योर इंटरप्शन, हाँ चलिए ठीक है। तो समझ आ रही है बात? तो ये भी एक हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक आप इसका जो प्रोडक्ट है वो निकालते रहेंगे। तो √2 का आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, √2 को अगर हमें बताना है, प्रूफ करना है 1.414 डैश 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 होता है, तो ये किस तरीके से होता है ये आपके लिए एक होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है, आपको ये निकाल के दिखाना है कि किस तरीके से √2 जो होता है वो 1.414 की तरह वैल्यू का होता है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि क्या फ़र्क पड़ा जब हमने एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को हमने ये लिया, ये इर्रेशनल नंबर है और ये रहा हमारा, ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। आपको यहाँ पर बस बताना है कि देखिए, अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं अभी जिसमें लेते हैं एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर, तो जो प्रोडक्ट जो आउटपुट आएगा हमारा वो होने वाला है इर्रेशनल। ठीक है, इसी तरीके से आपकी NCERT की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हम देख सकते हैं। आपको बताया गया चेक करना है, चेक वेदर, इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है, चेक वेदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको 7/√5, फिर भाई √5 है तो यहाँ पर आपको √5 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेने हैं। आपकी बुक अब अगर आप चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई बड़ी एग्जाम्पल्स की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से और भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे एक चीज़ तो क्लियर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, तभी वो इर्रेशनल कहलाएंगे। इर्रेशनल होने का एक कंडीशन होता है, रैशनल नंबर होगा, अगर रेशनल नंबर होता है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। समझ आ रही है बात? रेशनल, और अगर इर्रेशनल है तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स यहाँ पर वो होंगे। समझ आ रही है बात? चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी बुक में कुछ और नए एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको बताया गया है कि हमें उनको करके देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जिसमें बोला गया है हम लोगों को, एक मिनट, जिसमें बोला गया है हम लोगों को कि 2/√2 प्लस 5/√3 को ऐड करना है किसके साथ, √2 माइनस ऑफ 3√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई है, पूछी गई है किस तरीके से ये चीज़ होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये जो रूट वाली बात होती है ना, ये हमेशा एक तरीके से समझो कि आप √2 को हमने एज्यूम कर लिया ए, और सॉरी एक सेकेंड, √2 को हमने एज्यूम कर लिया ए, √3 को हमने एज्यूम कर लिया बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा फिर इक्वेशन को, 2a + 5b, और मुझे ऐड करना है, ऐड बोला गया है मुझे यहाँ पर, ऐड करने के लिए बोला गया है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, ऐड, ठीक है, और फिर a - 3b, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको, 2 और एक, ये 3a हो जाएगा, a और a यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे, ये वाला a और ये वाला a, तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, और अगर मैं 5b की बात करूँ और 3b की बात करूँ, दोनों में सब्सट्रैक्शन का साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए बड़ा वाला साइन आएगा यहाँ पर +2b। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, मुझे बस अपनी वैल्यू रख देना है, √2 + 2 × √3। समझ आ रही है बात? तो आंसर क्या आ गया, 3√2 + 2√3। तो सिंपली यहाँ पर क्या बताया गया है कि रूट वाले जो नंबर्स हैं वो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे √2 की अगर बात करूँ तो √2 और √2 आपस में ऐड होंगे। समझ आ रही बात? √3 और √3 ऐड होंगे, √2 और √3 कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। हमें अगर इनको ऐड करना है तो हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में चेंज कर ही ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? इस तरीके से नहीं लिख सकते हम इसको कि भाई ये तरीका यहाँ पर गलत होगा कि √2 + √3 विल बी √5, ये गलत है। ठीक है, देखिए ये 1 पॉइंट, देखिए मैं आपको 1.414 डैश +
1.732 ये होता है। तो ये कितना आएगा भैया बताइए, अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 डेसिमल का ले लेता हूँ यहाँ पर, हम करके देखते हैं। 1.73, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3.14 के आसपास ये वैल्यू आ रही है। √5 की वैल्यू क्या होती है बताइए, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ 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 डैश 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 में आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों को तरीके करने के तरीके में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, किस तरीके से ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली √2 और √2 ऐड होंगे, और अगर इनको हमें ऐड करना है तो हमें सेम रूट्स वाले नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट रूट वाले नंबर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको ए और बी के मेथड से समझाया ताकि आप बहुत जल्दी से समझ पाए इसको, ठीक है। कहीं पर भी आपको ये एग्जाम्पल इस तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए अब एक और 14 नंबर का एग्जाम्पल आपके बुक से लेकर देखते हैं क्या होगा। ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 6√5 एंड ये 2√5, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 6√5 और 2√5 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा हमको, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। खैर यहाँ पर तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इंडिविजुअली नंबर्स का पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो। नंबर्स का हमने कितना किया है भाई, ये 12 आ गया, और ये 5√5 हो जाएगा, 12 5 जो 60 हो जाएगा आपका आंसर। समझ आ रही है बात। अब अगर मैं यहाँ पर किसी नंबर को चेंज कर दूँ, और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हमें सॉरी, हाँ, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। 2 अगर जैसे कि मैं एग्जांपल में √3 मल्टीप्लाई बाय √2 अगर ये आ जाए, तो ये किस तरीके से √6 में बदल जाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। हम आगे और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो गई। एक एग्जांपल आपका डिवाइड के लिए भी दिया हुआ है, तो डिवाइड करना है यहाँ पर 8√15 डिवाइड बाय 2√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8√15 लिखा है ना, डिवाइड बाय 2√3 लिखा है। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √5 लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि हम ब्रेक कर सकते हैं रूट को, और ये 2√3, ठीक है, √3। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 4 से चला जाएगा, ठीक है, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो बचने वाला है वो 4√5। समझ आ रही है मेरी बात, 4√5 ये आपका आंसर इस तरीके से बच रहा है। तो यहाँ पर ये 3 ऑपरेशंस आपने करके देखा, आपने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, आपने सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पर करके देखा है। जैसे कि पहले एग्जांपल नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ आपसे, दिस इज़ फॉलोइंग एग्जांपल नंबर 15। तो अगर मैं 13 एग्जांपल के नंबर की बात करूँ आपसे, तो आपने वहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन वहाँ पर करके देखा है, एडिशन दोनों सब्सट्रैक्शन दोनों था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या नई चीज़ देखी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो करना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम और द डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यस और नो। सम एंड डिफरेंस of rational and irrational number is
इरेशनल। यस और नो, ये चीज़ देखी कि नहीं देखी? एग्जाम्पल नंबर 13 से साफ साफ दिख जाएगा आपको यहाँ पर कि हमने जो भी यहाँ पर वो किया तो वो इरेशनल आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पहला आपने ये देख लिया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर क्या देखा और बताइए मुझे। अगर आप प्रोडक्ट भी निकालते हैं और आप क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल बताइए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वहाँ पर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है रैशनल्स इरैशनल्स इनटू इरैशनल्स, क्योंकि चूँकि हमारा एग्जांपल्स में दोनों ही नंबर सेम थे, इसलिए वो जैसा कि मैंने बताया ना आपको 5√5 को अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा भाई, सॉरी 5 आ जाएगा ये, सॉरी ये 5 आ जाएगा। तो ये तो रैशनल हो गया। लेकिन अगर मैं √2 और √3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये √6 आएगा, जो कि एक इरैशनल नंबर है। समझ आ रही है बात? तो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी अगर मैं बात करूं तो मुझे प्रोडक्ट्स जो है वो इरैशनल प्रोडक्ट्स या आउटपुट्स जो भी मुझे मिल रहा है वो मुझे इरैशनल ही मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऑपरेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और मैं नए से वीडियो बनाते रहूँ। बाय बाय।